जय श्री कृष्ण। आज ना एक मज़ेदार किस्सा सुनते हैं एक बुद्धू का। कहते हैं ना, अगर किसी बुद्धू से पाला पड़ जाए ना तो पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम ही सबने बुद्धू रख दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल बुद्धू सा था। बेटा पढ़ाई करता गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी पढ़ाई भी समाप्त हो गई। स्कूल जाता, पढ़ाई करता। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई तो सेठानी ने सेठ से कहा, अब क्या होगा? अब बुद्धू क्या करेगा? कुछ सोचा है अपने बुद्धू के बारे में? तो सेठ ने कहा, करेगा क्या, इसे घर में रहने दो। जो भी तुम्हें काम की ज़रूरत हो इससे कहना, ये तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे दिन सेठ जब जा रहे थे अपने काम पे, तब अपने बेटे बुद्धू से कहा कि बुद्धू, तुम घर में रहना और तुम्हारी माँ जो कुछ कहे उसे उस काम में मदद कराना। बुद्धू ने कहा, ठीक है। सेठानी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा, सब्जी ले आओ जाके। बेटे ने कहा, ठीक है, क्योंकि वो बुद्धू भी था और आलसी भी बहुत था। उसकी माँ ने कहा सब्जी लाने को, तो बोला मेरी चप्पल ले आओ और झोला ले आओ, मैं सब्जी ले आऊँगा। सेठानी ने कहा, ये क्या बात हुई? तो कहा, अगर मुझे चप्पल और झोला ला के नहीं दोगी तो मैं कोई भी सब्जी लेने नहीं जाऊँगा। सेठानी ने कहा, ठीक है। फिर कहा, जाओ कुएं से पानी भर लाओ जाके। तो बोला, मुझे बाल्टी ला के दो, रस्सी ला के दो, फिर मैं कुएं से पानी लाऊंगा। सेठानी ने कहा, ऐसे तो तू कोई काम नहीं करेगा। तो बोला, हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो सेठानी ने कहा, मैं खुद कर लूँ। तो कहा, खुद कर लो, मैं क्या करूँ इसमें? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मेरे लिए रस्सी और बाल्टी लेके आओ, तभी मैं तुम्हें पानी ला के दूँगा, वरना नहीं लाऊंगा। मतलब सेठानी जो भी काम कहती वो उल्टा उनसे कहते, आप पहले मुझे ये करके दो तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। सेठानी पूरा दिन ऐसे ही उससे बहुत परेशान हो गई। रात हुई। रात को सेठ जी आए। सेठ जी ने सेठानी से पूछा, और बताओ क्या रहा? तो कहती, क्या रहा, ऐसा बुद्धू बैठा है तो क्या करूँ मैं? बुद्धू का तो कुछ नहीं हो सकता। इस बुद्धू ने आज मुझे पूरा दिन तंग कर लिया है। कल इसे जाना तो अपने साथ लेके जाना। बुद्धू अब घर में नहीं रहेगा। सेठ ने कहा, ठीक है, अब ये घर में नहीं रहेगा तो कल मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब सेठ सेठानी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। दूसरे दिन सेठ अपने बेटे से कहते हैं, चल बुद्धू, तैयार हो जा, आज मैं काम पे जा रहा हूँ, तू मेरे साथ काम पे चलना, मैं जो कहूँ वो काम करना, वो भी शांति से। बुद्धू ने कहा, ठीक है। सुबह बुद्धू तैयार हो गया और दोनों लोग जाने लगे। वो सेठ जो थे वो घोड़ी पे बैठ के जाते थे। बुद्धू से कहा, तुम पीछे पैदल आना, मैं घोड़ी पे बैठ के जाऊँगा। बुद्धू ने कहा, ठीक है। बुद्धू जो होता है वो बिल्कुल घोड़ी के पास चलता है। घोड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहीं उसके पूँछ लगती है तो कहीं पैर लगता है, और बुद्धू बार बार गिर जाता है। फिर वही काम करता है, फिर जाके घोड़ी के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। तब सेठ कहते हैं, अरे बुद्धू, तू थोड़ा दूर खड़ा हो, जब तुझे पता है ये पूँछ मार रही है, लाते चला रही है, तो थोड़ा पीछे बढ़ के खड़ा हो। तो बुद्धू ने कहा, ठीक है, मैं पीछे बढ़ के चलूँगा। धीमे धीमे चलता है। सेठ जी जो होते हैं वो अपना एक बैग ले जाते हैं। उसमें पैसों वाला भरा बैग होता है, उसमें सामान होता है। वो उसका बैग सेठ का गिर जाता है घोड़ी पर से। बुद्धू देख रहा होता है, वो कुछ नहीं करता है। सेठ जब अपनी दुकान पे पहुंचते हैं, दुकान खोलते हैं, तब उन्हें याद आता है, अरे जब मैं घर से चला था तो एक बैग लेके चला था। तो कहते हैं, बुद्धू से पूछता हूँ, अगर गिरा होगा तो बुद्धू ने उठा लिया होगा। जब वो बुद्धू से पूछते हैं, अरे बुद्धू, जब मैं घोड़ी चला रहा था तब कुछ सामान गिरा था? तो कहते हैं, हाँ, कुछ गिरा तो था। तो कहा, उठा लिया होगा, ला मुझे। तो कहा, नहीं, मैंने उठाया नहीं। तो उसने कहा सेठ ने कि बेटा, अगर कोई भी सामान गिरे, जब मैं घोड़ी चला रहा हूँ, पीछे कोई भी सामान गिरता है तो उसे एक रुमाल दिया का इसमें बांध लेना, और दूसरे दिन जब मैं यहाँ आऊँ तो मुझे दे देना। बुद्धू ने कहा, ठीक है। दिन भर काम किया, उसके बाद सेठ जो है रात को वापस चल दिए। बुद्धू भी घर आ गया। शाम को भोजन किया, दोनों ने आराम से फिर सो गए। दूसरे दिन सुबह हो गई। सेठ ने फिर बुद्धू से कहा, चल बुद्धू, तैयार हो जा, आज फिर चल। तो बुद्धू भी तैयार हो गया। फिर यही हाल हुआ। सेठ जो थे वो घोड़ी पे बैठे। बुद्धू से कहा, तू पैदल चल। बुद्धू पैदल चल रहा था। आज क्या हुआ, आज कोई सामान नहीं गिरी। जो घोड़ी थी उसने गोबर किया, और बुद्धू को याद था कि पिताजी ने कहा था ऊपर से कोई भी सामान गिरे उसे ना एक थैले में, अपने मतलब जो रुमाल दिया था उसमें बांध के पिताजी को देना है। बुद्धू ने क्या किया, वही गोबर उठाया और उस रुमाल में बांध लिया और ले लिया, लाद लिया अपने ऊपर। लादे लादे दुकान तक गया। पिताजी उसके अंदर गए और बैठे दुकान में। जस्ट वो दुकान पे बैठे, कागज वागज रखे थे टेबल के ऊपर। बुद्धू आया, वो गोबर से भरा हुआ जो रुमाल था वो उस थैली को वहाँ पे पटक दिया।
सेठ ने कहा ये तूने क्या किया? तो कहा तुमने ही तो कहा था कि घोड़ी के ऊपर से कोई भी सामान गिरे वो इस थैले में बांध के मुझे दे देना आके। सेठ अपना मत्था ठोकने लगे, हे भगवान कैसी बुद्धू औलाद दी है। अरे मैंने कहा था कोई सामान गिरे, ये गोबर थोड़ा ना कोई सामान होता है। बहुत परेशान हो गए, घर गए, सेठानी से बताया, कहा ये तुम्हारा बुद्धू बेटा, देखो इसने आज ये सब किया है। तो सेठानी बोली अच्छा सिर्फ अकेले का मेरा बेटा है क्या, तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारा भी तो बेटा है। दोनों कहते हैं क्या करें हम इस बुद्धू का। दोनों खाना खाते हैं और फिर बुद्धू को भी दे देते हैं, वो भी खा लेता है, फिर सो जाते हैं। दूसरे दिन सेठ कहते हैं देखो मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तो वो बोलता है उनका बेटा, माँ कहती है घर में नहीं रुकने दूंगी, तुम कहते हो साथ नहीं ले जाऊंगा, तो बताओ मैं जाऊं कहाँ, कैसे काम करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो उन्होंने कहा ना तुम माँ के साथ रहे ना मेरे साथ रहे, तू बीच में रहे। जब माँ तुझसे जो भी कहे कि मुझे बता दो आके, तो तू बस उसका संदेश मुझे दे देना और कुछ मत करना। तो कहा ठीक है मैं यही करूँगा। उस वक्त सेठानी प्रेग्नेंट थी। सेठ चले गए अपनी दुकान पे, वो वहाँ काम करने लगे जाके। तो सेठानी की बेटी हुई, जब बेटी हुई तो सेठानी ने अपने बेटे बुद्धू को बुलाया और कहा जा सेठ को बताओ जाके कि उनकी बेटी हुई है। बुद्धू ने कहा ठीक है। बुद्धू जो है पूरे गांव भर में चिल्लाता हुआ गया, सेठ जी तुम्हारी बेटी हो गई, सेठ जी की बेटी हो गई, सेठ जी की बेटी हो गई। सेठ जी दुकान पे बैठे थे और काम कर रहे थे अपना। वहाँ उनके आसपास बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जमा थे। और ये गया दुकान के अंदर चिल्लाता हुआ, सेठ जी तुम्हारी बेटी हुई है, सेठ जी तुम्हारी बेटी हुई है। ये सुनकर सेठ जी को बहुत लज्जा आई कि देखो कितना नालायक है। अरे ये नहीं बोल सकता था, धीमे बोलता, ये चिल्लाने की क्या जरूरत थी। और ऐसे बढ़िया धीमे से आके बोलता कि सेठ जी घर में बहन आई है, मेरी बहन आई है या बेटी आई है, ये कौन सी बात हुई। चिल्ला के बोल रहा है सेठ जी तुम्हारी लड़की हुई है, लड़की हुई। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो सेठ जी बुद्धू को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा देखो ऐसे कोई भी बात हो चिल्ला चिल्ला के नहीं बताई जाती, और ये भी तो बोल सकते थे कि पिताजी बहन आई है। सेठ कहते हैं बुद्धू तुझमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। और सेठ फिर घर चले आते हैं, सेठानी को मिलते हैं, अपनी बेटी को गोद में लेते हैं, सेठानी को सारी बात बताते हैं। फिर सेठ और सेठानी उससे समझाते हैं। सेठ कहते हैं अगली बार अगर सेठानी तुमसे कुछ भी कहे तो देखना, अगर मेरे आसपास कोई ना हो तब बताना, अगर आसपास मेरे कुछ लोग मौजूद हों तो इंतज़ार करना कि वो लोग चले जाएं। जब वो लोग चले जाएं तब मेरे कान में आके धीमे से बताना कि पिताजी माताजी ने ये कहा है, ये हुआ है, ठीक है। ऐसे चिल्लाते हुए ना पूरे गांव में जाना, ना मुझे चिल्लाते हुए बताना। बुद्धू ने कहा ठीक है। कहते ना जब कोई हमें कुछ समझाए, कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई काम दे, कोई आज्ञा दे, तो हमें हाँ उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने कह दिया ये कर दो तो सिर्फ हम उतना ही करें, अपने आसपास कुछ देखे नहीं, कुछ समझे नहीं और डायरेक्ट बस उतना कर दें। और जब कोई हमसे कहे तो उसे हम जवाब दे दें तुमने ही तो कहा था मुझे ये करने को, जिसके बहुत हानिकारक नुकसान हो सकते हैं। यही हुआ, कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, उसकी माँ खाना बना रही होती है और सिलेंडर फट जाता है। तो सेठानी बुद्धू से कहती है जा अपने पिताजी को बता जाके कि घर में आग लग गई है। और सेठानी जलने भी लगती हैं तो कहती है पिताजी को बताओ कि घर में सिलेंडर फट गया है और आग लग गई है। बुद्धू बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ते जल्दी से पहुँच जाता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है सेठ जी क्या होते हैं, कुछ ग्राहक होते हैं, उनसे वो बात कर रहे होते हैं, बात करने में बिजी होते हैं। उससे ये याद आता है कि पिताजी ने कहा था जब मेरे आसपास कोई हो तो वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाना, जब वो चले जाएं तब मुझे बताना, वो भी धीमे से। वो खड़ा रहा, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, खड़े खड़े उसको 2 घंटा हो गया। जब सब चले गए तो सेठ ने देखा, कहा बुद्धू तू यहाँ क्या कर रहा है। तो बोला कि पिताजी घर में आग लग गई है, माताजी जलने लगी हैं। कहा क्या घर में आग लग गई है और तू चुपचाप खड़ा था। तो कहा हाँ पिताजी आपने ही तो कहा था मेरे आसपास कुछ लोग हों, जब मैं खाली हूँ तब मुझे बताना, ऐसे मत चिल्लाने लगना। तो कहा अच्छा ठीक है, तुझे आए कितनी देर हो गई है। तो बोले कि मुझे आए तो 2 घंटे हो गए। कहता अरे बुद्धू 2 घंटे हो गए। सेठ जल्दी दौड़ के अपने घर जाते हैं, खूब आग लग जाती है, आसपास से पानी इकट्ठा करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं और घर का आग बुझाते हैं, सेठानी को भी बचा लेते हैं। लेकिन कहते हैं अरे बुद्धू ये तूने क्या किया, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना
किसी बुद्धू का अगर पाला पड़ जाए ना तो कुछ समझ नहीं आता है। तो बुद्धू ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि मुझे ऐसे मत बताना, मैंने यही सब किया। सेठ सेठानी बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, हे भगवान, मुझे किस पाप का फल मिला, कैसी बुद्धू औलाद दे दी। यही कहते हैं जिंदगी में ऐसा ही होता है, जब हमारा पाला किसी मूर्ख से पड़ जाता है तो उससे जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, और जब खुद की औलाद ही मूर्ख हो तो उन माता पिता के कष्ट का कोई भी निवारण नहीं कर पाता है। सेठ सेठानी के साथ भी यही हुआ। वो ऐसे ही दुखी रहते रहे और उनके ज़िंदगी में सुख का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र जो था वही बहुत मूर्ख था। मूर्ख व्यक्ति कैसा होता है? चलिए आज मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। मूर्ख व्यक्ति की 3 खासियत होंगी। जिस व्यक्ति में ये 3 चीज़ें होंगी, मान लीजिएगा वो बहुत मूर्ख है, उसके सामने सर पटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहला, वो जिद्दी बहुत होगा, अपने आगे किसी की बात नहीं मानेगा। दूसरा, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता होगा। जब उसे गुस्सा आता होगा ना, तब वो किसी भी व्यक्ति की सुन नहीं सकता होगा, ऐसा व्यक्ति होगा। और तीसरा, सिर्फ अपनी बात मानना, अपनी बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धू होता है। तो देख लीजिए अपने आसपास या खुद को भी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी तो बहुत जिद्दी नहीं हूँ, मुझ में भी तो बहुत गुस्सा नहीं आता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें एक बार खुद के अंदर, अपने आसपास लोगों के अंदर ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा जिद करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये दोनों चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो खुद पे कंट्रोल करें, वरना आप एक गलत व्यक्ति हो जाएंगे। अच्छा इंसान बनिए, बेवकूफ़ बनने से क्या फ़ायदा। और बेवकूफ़ वही होता है जो किसी की सुनता नहीं है। हमें अपने आसपास हर व्यक्ति की सुननी चाहिए, उसकी समझनी चाहिए, फिर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम दूसरों के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, नहीं, हमें दूसरों की सुननी चाहिए और वो बातें समझनी चाहिए, फिर खुद पे अमल करना चाहिए, खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर चीज़ जो है सोच समझ के करनी चाहिए, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई बुद्धू व्यक्ति है तो उसे अच्छे से इंस्ट्रक्शन दीजिए। अगर बुद्धू वो था तो उसे भी ध्यान से समझाना चाहिए था कि कोई जब आपदा वाली स्थिति हो तब क्या करना चाहिए। हर एक चीज़ बतानी पड़ती है बुद्धू व्यक्ति को। इसलिए अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।